हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के न्यूज की शुरुआत हम करते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा से कि सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न थे उन्होंने तो उलझाया, लेकिन चुने विषयों ने सुलझाया। लेकिन जिनका ऑप्शनल जो विषय था उसमें प्रश्न जो है अच्छे आए थे। सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में संतुलित रहा पेपर और लिखित परीक्षा और एकेडमिक मेरिट के आधार पर जारी होगा परिणाम। तो लिखित परीक्षा और एकेडमिक मेरिट दोनों के आधार पर ही परिणाम जारी किया जाएगा। जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती के लिए रविवार को आयोजित परीक्षा में सामान्य अध्ययन के सवालों ने अभ्यर्थियों को थोड़ा उलझाया। हालांकि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं थी और परीक्षार्थियों को अपने विषय के सवाल आसान लगे, सो पेपर में संतुलन बना रहा। ऐसे में लिखित परीक्षा की मेरिट अब सामान्य अध्ययन के सवालों से निर्धारित होगी। परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम लिखित परीक्षा एवं एकेडमिक मेरिट के आधार पर जारी किया जाए। तो जो परीक्षा का जो अंतिम चयन परिणाम होगा वह लिखित परीक्षा और एकेडमिक मेरिट के आधार पर जारी किया जाए। परीक्षा का परिणाम 12 नवंबर को प्रस्तावित है। तो परिणाम इसका 12 नवंबर को आएगा। 80% ही रही है उपस्थिति। देखिए 80% छात्रों ने ही उपस्थिति दर्ज कराई, परीक्षा दिया और आगरा में अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देता हुआ साल भर पकड़ा गया। परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन के कुछ सवाल। तो देखिए कुछ सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं सामान्य अध्ययन के कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर, जनगणना से संबंधित है 2011 की जनगणना पर आधारित सवाल नंबर है। दूसरा कि उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया है। उसके बाद से प्रश्न है कि अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर को समाप्त किया। फिर है कि ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था किसने। तो ब्राह्मी लिपि का किसने उद्वाचन किया था, ये विकल्प है। फिर सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है। फिर भारतीय संविधान को 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। तो कुल कितने विषय हैं 11वीं सूची में। तो ऐसे सवाल आए। सामान्य अध्ययन के भी सवाल कोई बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं पूछे गए हैं। अब चूँकि कंपटीशन है तो ऐसे लेवल के सवाल तो आना ही है। कि स्टडी डीप होगी उनका तो पेपर अच्छा ही गया होगा। अगला न्यूज भी इसी संबंधित है कि 12 नवंबर को होगा परिणाम। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का जो परिणाम है वह 12 नवंबर को घोषित किया जाए। तो 12 नवंबर को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। 21 अक्टूबर तक उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी कर दिया है। तो इसकी उत्तरमाला जो है वेबसाइट पर 21 अक्टूबर तक जारी होगा और 25 अक्टूबर तक साक्ष्यों के साथ ऑनलाइन आपत्ति लिया जाए और 8 नवंबर तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 10 नवंबर को संशोधित उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। तो इसकी संशोधित उत्तरमाला जो है 10 नवंबर को वेबसाइट पर जारी की जाएगी और 12 नवंबर को इसका परिणाम घोषित होगा। बेटी के लिए पेपर आउट कराने में प्रधानाचार्य समेत 2 गिरफ्तार। तो पेपर आउट हुआ था और बेटी के लिए देखिए प्रधानाचार्य समेत 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए रविवार को हुई परीक्षा में बेटी के लिए पेपर आउट कराने के KN काटजू इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य राम नारायण द्विवेदी, तो प्रधानाचार्य राम नारायण द्विवेदी और सहायक शिक्षक अशोक तिवारी को STF ने गिरफ्तार कर लिया। पेपर आउट कराकर सॉल्वर की मदद से बेटी तक आंसर शीट पहुंचाने की साजिश रची गई थी, लेकिन इससे पहले ही STF ने कार्रवाई की और इस धांधली में शामिल प्रिंसिपल के बेटी समेत 4 फरार हैं और उनकी तलाश छापामारी चल रही है। CO STF नवेंदु सिंह ने बताया कि रविवार को हुई परीक्षा में व्हाट्सएप से पेपर आउट कराने की जानकारी मिलने पर STF के इंस्पेक्टर अतुल सिंह ने टीम के साथ डॉक्टर KN काटजू इंटर कॉलेज कीटगंज में मजिस्ट्रेट के साथ छापामारी की। वहां से कॉलेज के प्रधानाचार्य राम नारायण द्विवेदी और सहायक अध्यापक अशोक तिवारी को गिरफ्तार किया गया। उनके मोबाइल कब्जे में लेकर छानबीन की जिसमें पेपर मिल गया। पूछताछ में राम नारायण द्विवेदी ने बताया कि उनकी बेटी आकांक्षा भारत स्काउट एवं गाइड इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रही है और राम नारायण द्विवेदी के कहने पर सहायक अध्यापक अशोक तिवारी ने रविवार को 9:37 पर ही पेपर का फोटो लेकर प्रधानाचार्य के बेटे
अनुग्रह उर्फ छोटू और स्कूल के उप प्रधानाचार्य आकाश खरे को व्हाट्सएप पर भेज दिया। तो देखिए 9:37 पर ही फोटो लेकर पेपर का व्हाट्सएप पे भेज दिया गया। इस तरीके से प्रधानाचार्य समेत 2 लोग गिरफ्तार हैं और बेटी के लिए ही उन्होंने पेपर को आउट कराया है। सभी अखबारों में यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। देखिए यहाँ पर भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर आउट कराने में प्रधानाचार्य गिरफ्तार और एक अध्यापक भी पकड़ा गया, वाइस प्रिंसिपल नामजद। यहाँ देखिए भर्ती परीक्षा में दिखा उत्साह और आगरा में पकड़े गए मुन्ना भाई। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक पद की भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी उत्साह रहा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने रविवार को 2 सत्रों में लिखित परीक्षा आयोजित की। 2 सत्रों में अभ्यर्थियों की 80.38% उपस्थिति रही और सूबे में मंडल मुख्यालयों वाले जिलों में 737 केंद्रों पर इम्तहान कराया गया। पहली पाली में 697 और दूसरी पाली की परीक्षा में 50 केंद्र बनाए गए थे। प्रयागराज में व्हाट्सएप के जरिए पेपर आउट होने का मामला सामने आया, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने उसे सिरे से ही नकारते हुए अफवाह करार दिया। तो ये तो इनका है कि कुछ भी सुनेंगे तो सिरे से नकार देंगे और पूरी अफवाह ही करार देंगे। दावा किया गया कि किसी भी केंद्र पर पेपर आउट और नकल होने का मामला सामने नहीं आया। ऐसे में कहीं की परीक्षा निरस्त नहीं की गई है। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक पद के लिए 3,37,915 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें से 2,72,380 परीक्षा में शामिल हुए। वहीं प्रधानाध्यापक पद के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए 19,559 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 14,985 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। आगरा में प्रथम पाली में परीक्षा केंद्र शिवालिक कैम्ब्रिज कॉलेज सेक्टर 7 आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा में परीक्षार्थी भुवनेश्वर सिंह राणा के स्थान पर दूसरा अभ्यर्थी परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। इसकी FIR दर्ज कराई गई, लेकिन कहीं पेपर आउट नहीं हुआ। यहाँ देखिए 30,000 से अधिक कर्मचारी रहे सक्रिय। तो 30,000 से अधिक कर्मचारी सक्रिय रहे लगे थे इन परीक्षाओं में। ड्यूटी पर सहायक अध्यापक पद भर्ती के लिए परीक्षा कराने की जिम्मेदारी 30,000 से अधिक कर्मचारियों व अधिकारियों के ऊपर रही। अगला खबर है कि 20 अक्टूबर को महा आंदोलन किया जाएगा। प्रतियोगी छात्र निकालेंगे कैंडल मार्च। रोजगार के मुद्दे पर युवा मंच के बैनर तले पत्थर गिरजाघर के चौराहे के पास 47 दिनों से आंदोलन कर रहे प्रतियोगी छात्रों ने 18 अक्टूबर को शाम 6 बजे सलोरी में कैंडल मार्च निकालने 18 अक्टूबर को कैंडल मार्च और 20 अक्टूबर को महा आंदोलन की घोषणा की है। प्रतियोगियों ने कहा कि प्रदेश में 5 लाख पद रिक्त हैं और सरकार नौकरी नहीं दे रही है। छात्र आंदोलन के लिए मजबूर हैं। इस मौके पर युवा मंच के संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह, कमलेश कुमार, अनिल कुमार मिश्र, अश्वनी कुमार और सुनील कुमार, कृष्ण कुमार, राजेश चौधरी आदि सभी मौजूद रहेंगे। तो इस तरह के आंदोलन अगर बड़े स्तर पर नहीं होगा तो अब जो कि TGT LT की जितनी भी भर्तियां हैं, कोई भी भर्तियां नहीं आएंगी अगर आंदोलन बड़े स्तर पर नहीं होगा। तो सबको आंदोलन में इसमें पहुंचना है। दोस्तों इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें।